कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि अगर सरकार बनी तो बजरंग दल और पीएफआई को बैन करेंगे। बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया ने तीखी प्रतिक्रिया करते हुए कांग्रेस पर हमला किया है। कहा कि पीएफआई के बारे में तो सारा देश जानता है। केंद्रीय मंत्रालय पीएफआई में प्रतिबंध लगाने की बात कर चुका है। संगठन के देशद्रोह और भारत जोड़ने के षड्यंत्र में ढेरों सबूत मिले हों, उसकी बात तो केवल इसलिए की जा रही है क्योंकि उनको बजरंग दल को कुचलने की बात करनी थी और बजरंग दल का नाम एक बहाना है, एक सिंबल है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा है कि वो पीएफआई और बजरंग दल को प्रतिबंधित करेगी। मैं ऐसा मानता हूँ कि पीएफआई के बारे में तो सारा देश जानता है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय उसके प्रतिबंध की बात कर चुका है। जिस संगठन के ढेरों सबूत मिले हों देशद्रोह के, भारत तोड़ने के षड्यंत्र के, उसकी बात केवल इसलिए की गई है क्योंकि उनको बजरंग दल कुचलने की बात करनी थी। और बजरंग दल का नाम एक बहाना है, एक सिंबल है। कांग्रेस वहाँ देश विरोधियों के वोट बैंक को साधने का घिनौना हथकंडा चल रही है कर्नाटक में। बजरंग दल पर प्रतिबंध का मतलब ये होता है कि जो नौजवान कर्नाटक में कन्वर्जन का विरोध कर रहे हैं, धर्मांतरण का, जो नौजवान हिजाब के मुद्दे पर विरोध कर रहे हैं, जो सांस्कृतिक प्रदूषण के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो टीपू सुल्तान की गुलामी के प्रचार के विरुद्ध आंदोलन करते हैं, उस बजरंग दल को कुचलने की, उसको बैन करने की बात कांग्रेस पार्टी ने बोली है। और इसका मतलब है कि परोक्ष रूप से हिंदुस्तान की आतंकवादी ताकतों को, आतंकवादी समर्थक वोट बैंक को एक संदेश दिया है सीधा कांग्रेस ने कि आप हमको सत्ता में लाइए, हम देश में, कर्नाटक राज्य में टुकड़े टुकड़े गैंग हो या भारत तोड़ने का षड्यंत्र हो, सुरक्षा की पूरी गारंटी देते हैं। और इसलिए देशभक्तों से कांग्रेस को वोट मिलने की जयभान सिंह पवैया यही नहीं रुके। वह कह रहे हैं कि हनुमान जी लंका जलाने के लिए नहीं गए थे, लेकिन हनुमान जी की पूंछ पर आग लगाकर रावण ने खुद ही छोड़ा और रावण की लंका जलकर खाक हो गई। कर्नाटक में भी कांग्रेस ने छेड़ा है तो घर घर से बजरंगी वाहन निकल रहे हैं। जो बजरंग दल को नहीं जानते वह नौजवान भी कह रहे हैं, हाँ मैं बजरंगी हूँ। और ये डूबती हुई कांग्रेस आखिरी हथकंडा जो बहुत शर्मनाक है, उपहासजनक है, पीएफआई से बजरंग दल को कंपेयर किया जा रहा है। जो भारत के टुकड़े करने की बात करते हैं, जो देश को तोड़ने के षड्यंत्र में पकड़े गए हैं, उसकी तुलना उस पवित्र संगठन से करना जो भारत माता की उपासना में लगे हुए नौजवानों का एक विशाल समूह है। मैं स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, द्वितीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग दल का। मुझे याद है कि 96 में जिस समय हिजबुल मुजाहिदीन ने कश्मीर में अमरनाथ यात्रा बंदूक के बल पर रोकने की चुनौती दी थी, तो सारे हिंदुस्तान के 50,000 नौजवान लेकर मैं कश्मीर में कूद पड़ा था। प्राण हथेली पर रखकर हम गए, हिजबुल के टारगेट पर हम रहे। तो अपने प्राण भारत माता को देने वाले लोगों का समूह वो है बजरंग दल। तो देश बचाने वाले लोगों की तुलना पीएफआई से की जा रही है। और कर्नाटक में ये संदेश दिया जा रहा है कि वहाँ जो धर्मांतरण का खेल चल रहा है और जो कुछ लाख वोट वहाँ पर चर्च और ईसाई मिशनरीज के हैं, वो वोट कांग्रेस की पेटी में डाल दीजिए और हम देश का विरोध करने वालों को छुट्टी देंगे। मैं ये मानता हूँ कि कर्नाटक कांग्रेस का कोई लोकल मैनिफेस्टो नहीं है, ये कांग्रेस की राजमाता के घर पर लिखा गया दस्तावेज है और ये पूरे देश के लिए कांग्रेस का दृष्टिकोण है। कांग्रेस का चरित्र ये है कि उसने कभी हिंदू आस्था के साथ न्याय नहीं किया है। हनुमान जी लंका जलाने बिल्कुल नहीं गए थे।
लेकिन हनुमान जी की पूँछ में आग लगाकर रावण ने ही छेड़ा और रावण की ही लंका जली। कर्नाटक में कांग्रेस ने छेड़ा है और घर घर से बजरंगी वहाँ पर निकल रहे हैं। जो बजरंग दल को नहीं जानते वो नौजवान भी कह रहा है कि मैं हूँ बजरंगी, और इसलिए अपने ताबूत में कील ठोकने का काम कांग्रेस ने कर्नाटक में कर लिया है। देश के हृदयहार प्रधानमंत्री जी को अपशब्द कह के और बचा कुचा काम बजरंग दल पर बैन करने की बात कहकर कांग्रेस ने अपनी पराजय निश्चित कर दी।